कोई क्वेश्चन दिया था क्या मैंने? क्वेश्चन दिया था क्या? नहीं दिया? कुछ भी नहीं दिया? चलो ठीक, तो करते हैं फिर, आओ। रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। अगर A 10 है, B 8 है और एंगल बिटवीन जो है वो 60 डिग्री है, जल्दी से निकाल दो। करो भाई, डायरेक्शन भी बतानी है। √240 ब्रेक नहीं हो रहा है। √261 2√61 244 अंडर रूट में। अरे तो ब्रेक होके क्या आ रहा है? डायरेक्शन भी निकालो, tan अल्फा भी निकालिए। tan अल्फा भी निकाल। आया? चलो सबसे पहले तो r निकाल लेते हैं। r क्या होता है बेटा? √a² + b² + 2ab। तो a² कितना हो गया? 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 2 × 10 × 8 cos 60। cos 60 बोलो 100 + 64। आगे बोलो 20 × 8 कितना होता है बेटा? × 1/2। यार बोलते भी नहीं हो यार, सही है ना ये? 2 से कितनी बार बेटा? 80। तो 164 और 80 कितने हो गए? √244, जिससे सॉल्व करके क्या आ गया? 2√61। बोलो आया कि नहीं? वेरी गुड। ये हमारे पास में फोर्स आ गई 2√61। ठीक है, अब क्या निकालनी है? इसकी डायरेक्शन। अच्छा, डायरेक्शन के लिए क्या निकाला? tan अल्फा। tan अल्फा असली में किसके साथ में एंगल है? A के साथ या B के साथ? लेटा हुआ जो है उसके साथ का एंगल है। तो बोलो tan अल्फा क्या हो गया? फॉर्मूला बताओ। B sin थीटा अपॉन A + B, यही होता है ना? B sin थीटा मतलब B कितना? 8 sin 60 अपॉन A कितना? +8 cos 60। बताओ तरीका सही है एकदम? वैल्यू सही पुट की है तो फिर आंसर भी सही आना चाहिए। कितना आ रहा है? 60 डिग्री आ रहा है आंसर। चलो अभी चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास में क्या आ गया? tan अल्फा = sin 60 होता है √3/2। तो लिखा 8√3/2 अपॉन 10 + cos 60 = 1/2। बोलो सही है क्या? पक्का? क्या आ गया है बोलो?
क्या? हाँ, ये तो 4 हो गया और ये भी 4 हो गया, 4/14 आ रहा है। हाँ, तो ऐसे 4 से 4 काट दूं? कई लोग तो यस बोल रहे हैं स्पाइडरमैन 4 से 4 नहीं कटेगा, तो क्या 2 से कटेगा? कितना आ गया? 2√3/7। ये एंगल मेरे को पता नहीं है, तो अल्फा सीधे क्या लिख दूंगा बेटा? tan इनवर्स ऑफ 2√3/7। यही आपका आंसर है। एक और डायरेक्शन वो तो ठीक है, बी के साथ भी आ जाएगी, उसमें क्या हो गया, पर मैं तो ए के साथ ही बोल रहा हूँ ना, ए के साथ बोल रहा हूँ। भाई डायग्राम बना के दिया है ना, तो इसी के साथ निकालनी है, ठीक है। ए के साथ डायरेक्शन आ गई कहीं यहाँ पे, अब आया होगा ये कोई भी एंगल है अल्फा, दैट्स इट। ये एंगल क्या है बेटा? अल्फा। अच्छा ध्यान रखना, एक वेक्टर ऐसे एक वेक्टर ऐसे, रिजल्टेंट उनके बीच में ही रहेगा। ऐसे नहीं कि रिजल्टेंट यहाँ बना रहे हैं, ये गलत है। इन दोनों का रिजल्टेंट उनके बीच में ही आएगा। अब वो एंगल कुछ भी हो सकता है, बी के ज़्यादा पास हो सकता है ए के ज़्यादा पास हो। अब वो डिपेंड करता है बड़ा कौन है, 10 बड़ा है या 8, जल्दी बोल। तो 10 के ज़्यादा पास होगा, 10 के ज़्यादा पास होगा। इतनी सी बात तो हमें वैसे ही पता लग जाती है। जो बड़ी क्वांटिटी होगी उसकी तरफ ज़्यादा झुक जाएगा और छोटी की तरफ थोड़ा कम होगा। मतलब एंगल जो है इधर जो होगा वो 30 से ज़्यादा होगा और इधर जो एंगल होगा 30 से कम होगा। सोचो, मैंने बोला 10 बड़ा है 8 से, इनके बीच में तो एकदम है नहीं, वो 30 डिग्री है क्या? नहीं है ना। अब 30 नहीं है तो 10 के ज़्यादा पास है या 8 के ज़्यादा पास है? हमेशा जो बड़ी क्वांटिटी होगी ना उसी की तरफ ज़्यादा पास होगा। तो ये जो एंगल आएगा ना, इट विल बी लेस देन 30 डिग्री। ये एंगल कितना आएगा? लेस देन। हमेशा याद रखना, समझ गए? जो बड़ी क्वांटिटी है उसकी तरफ ज़्यादा होता है। अब मान लो दोनों इक्वली होते तो कहानी अलग हो जाती, समझ रहे हो ना? तो इस तरह से अपने को इन चीज़ों को सॉल्व करना रहता है। क्या मेरी बातें क्लियर है? सोच, अगर इक्वल होते तो इस फॉर्मूले में बी की जगह ए आ जाता, ए की जगह बी आ जाता, बी की जगह ए आ जाता। बात में फ़र्क पड़ता क्या कोई? अगर दोनों सेम थे तो पड़ता? नहीं पड़ता ना। यही वाली चीज़ें देखनी होती हैं। क्या मेरी बातें क्लियर है? अब इस रिजल्टेंट को ऐसे मत बना देना, ये रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट, ये सब गलत है। ये और ये है तो इसके बीच में ही लाया करेगा, समझ गए ना? क्योंकि देखो, अगर तुम्हें पैरेललोग्राम बनाना भी है तो ऐसे कंप्लीट करोगे ना यार उसको, तो ये आएगा ना भाई रिजल्टेंट। सोचो आएगा कि नहीं? अभी मान लो तुम्हें एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है, अब बता रिजल्टेंट किधर? यहाँ, 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 कहीं भी, पर पीछे नहीं। इसमें जो आप एंगल मेजर कर रहे हो, क्या वो यहाँ से यहीं कर रहे हो? क्या ये एंगल तो 180 से बड़ा हो जाएगा? तो रिजल्टेंट विल ऑलवेज लाई बिटवीन दिस। अब जो भी बड़ा होगा उसकी तरफ होगा। मान ले ये बड़ा है तो इनका जो बाइसेक्टर होगा ना उसका थोड़ा सा इधर होगा। ये बड़ा है तो इस तरफ होगा। क्या कुछ समझ में आ रहा है? 100%। ये ग्राफिकल क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्ट कभी कभार पूछ लिए जाते हैं कि अगर ए ये है, बी ये है, तो बताओ इनका रिजल्टेंट कहाँ होगा। तो अंदाजे से अपने को मार्क करना होता है, अंदाजे से, ध्यान रखना। और इस संडे टेस्ट भी सुना मैंने आप लोगों का। अच्छा, जिन लोगों का बैकअप क्लास में कितने लोग जाते हैं? क्या क्या हो गया वहाँ पे? और आज शुरू हो जाएगा। सर को बोलना यूनिट्स एंड डायमेंशन जो है वो ख़त्म कर देंगे इस वीक में, क्योंकि टेस्ट के अंदर यूएनडी आएगा। आप लोगों को टेस्ट अगर देना है तो बताओ, टेस्ट दे लो, अच्छा ही रहेगा। टेस्ट देना चाहते हो ना ये वाला? नहीं देना चाहते? अच्छा, बेसिक मैथ्स के अंदर आपने कैलकुलस भी कर लिया तो वो करना नहीं है आगे, ठीक है ना? मेरी सर से बात हो गई थी, मैंने उनको बोल दिया है, तो कैलकुलस नहीं करना था। तो तुम लोग ज़बरदस्ती बोल देते हो ये भी पढ़ा दो, ये भी पढ़ा दो। ऐसे नहीं करना है, समझ गए? जो तुमने ग्राफ और बेसिक कर लिया, अब जल्दी से क्या पढ़ो? यूनिट्स एंड डायमेंशंस पढ़ लो, ठीक है? उसको पढ़ लो। टेस्ट दोगे ये वाला? बताओ। देखो, पढ़ लोगे तो टेस्ट दे लेना, और मैं तो ये बोलता हूँ कि पढ़ डालो उसे, जिससे टेस्ट हो जाए।
रिजल्टेंट निकालना है अगर ए और बी बराबर हैं और एंगल बिटवीन जो है वो थीटा है। कि 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखो क्या आ रहा है, टू ए, वेरी गुड, 2a कॉस थीटा बाई 2 हो गया। आया आया नहीं आया? देखो क्या करना था भाई, ये वाला रूल इसमें फॉलो होता है, ऑल्दो ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले, है ना, पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी याद हो तो अभी वापस बता रहा हूँ। अब आपको याद होना चाहिए, अब नहीं भूलना, ठीक है? तो बोलो क्या आ जाएगा, r इक्वल्स टू अंडर रूट ए और बी के मैग्नीट्यूड बराबर है। यार बोलो ना यार, क्या ए और बी के मैग्नीट्यूड बराबर है? अगर इनके मैग्नीट्यूड बराबर होंगे तो इन दोनों को ए मान लूँ, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। बोलो सही है गलत? वेरी गुड। क्या आ गया, अंडर रूट 2a स्क्वायर आया कि नहीं? 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। बोल 2a स्क्वायर कॉमन आ गया, तो हमारे पास में क्या बचा? बोलो अंडर रूट 2a स्क्वायर इंटू 1 प्लस, बचा के नहीं? पुट 1 प्लस कॉस थीटा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस कॉस थीटा को क्या पुट करेंगे? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? बोलो r इक्वल्स टू अंडर रूट 2a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, बोलो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। बोलो आया समझ में? 2 2 जा 4, 4 का 2 बाहर, a स्क्वायर का a बाहर और कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का कॉस थीटा बाई 2 बाहर। तो हमारे पास में क्या बच गया? बोलो 2a कॉस थीटा बाय आंसर। बोलो आया कि नहीं? पक्का आ गया 100%? किसी का रहा हो तो बता दो। सबको आया है? बिल्कुल श्योर है? तूने टोपी ओपी कैसे लगा ली है? चलो भाई नया क्वेश्चन। पाई पाई 2 पैर है बेटा, 1 पैर थोड़ी है। पाई माइनस थीटा। अब याद करो cos 180 माइनस थीटा क्या होता था? cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा। तू रहने दे, 90 है 90 है। $90 लग रहा था, ऐसे लगाया मत करो कुछ भी। मेरे को कुछ लग गया ना तो फिर देखना। है साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2। उसको भी तो बाहर निकालेगा तो स्क्वायर हटेगा ना। हिंट के तौर पे वापस 1 माइनस कॉस थीटा इस बार आपका ब्रैकेट में कॉमन आ रहा होगा। 1 माइनस कॉस थीटा होता है बेटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ध्यान रखना है, ऐसे काटते नहीं है, ये 2 से 2 काट दिया उठा के, ये 2 से 2 काट दिया, ये 2 से 2 काट दिया, ऐसे मत काटना। 2
2a साइन थीटा बाई 2। हाँ हाँ सही है, सब लोग सॉल्व करो। तेरे को आ रहा है समझ में? रटे हुए रिजल्ट नहीं देने होते बेटा अपने को, है ना, ध्यान रखना। ये ऐसे नहीं है cos थीटा बाई 2, ऐसे नहीं है, गलत मत लिख। सिर्फ थीटा के नीचे अपॉन 2 है, cos के नीचे अपॉन 2 नहीं है बेटा। ये मैंने ब्रैकेट में क्यों बंद किया है इसको ऐसे? अगर पूरे में अपॉन 2 लिखना होता तो अपॉन 2 ही लिख देता ना फिर मैं। ध्यान से नोटेशन पे ध्यान दें, ये इसमें भी ये ब्रैकेट में बंद है ऐसे, ध्यान रखो यार, फिर तो तुम काट ही दोगे 2 से 2। हाँ भाई आ गया, क्या आया? तो एरो क्यों नहीं लगा रही? वेक्टर पे एरो लगते हैं ना बेटा। एक मिनट और है आपके पास सॉल्व करने को, हो गया? पीछे हो गया जामनगर, आंसर आ गया, वेरी गुड। आ गया कि नहीं? चलो भाई अब तो मुझे को कराना पड़ेगा। बोलो आर क्या होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, पुट करते हैं वैल्यू, बोलो दोनों बराबर है ना, ए स्क्वायर ही मान लिया प्लस 2a स्क्वायर कॉस ऑफ कॉस पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, इसीलिए क्या आ गया अंडर रूट 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। मजे की बात 2a स्क्वायर देखो फिर से कॉमन आता हुआ दिख रहा होगा, 1 माइनस, दिख गया? बोलो क्या आ जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा को पुट कर दिया मैंने, कितना? 2a साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है ना, मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो हो गया 2a स्क्वायर इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बोलो आया कि नहीं? क्या 2 2 जा 4, 4 का 2 बाहर, अरे बोला करो यार तुम लोग, 2 2 जा 4 तो 4 का 2 बाहर, ए स्क्वायर का ए बाहर, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का साइन थीटा बाई 2 बाहर, तो बोलो क्या आ गया आर? 2a साइन थीटा बाई 2। कहां गलती कर दी लोगों ने? हैं? फॉर्मूला नहीं पता था तुम, मैंने तो बता दिया था, उसके बाद तो पता था। हाँ भाई समझ में आया ना क्वेश्चन? ऐसे अर्जी फर्जी घुमा के कैसा भी सवाल दे सकते हैं, वो अपने को आना चाहिए, बेसिकली बात तो यही है। ठीक है चलो आगे मूव करते हैं हम लोग और आते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पे। एडिशन एडिशन बहुत हो गया, एंगल ही तो है ए और बी के बीच का। ए और बी के बीच का एंगल कितना दे रखा है? पाई माइनस थीटा, यही तो पुट किया है। तू किस में एंगल निकाल रहा है? तू tan अल्फा निकाल रहा होगा, तो tan अल्फा के अंदर क्या हो गया? वैल्यू ही तो पुट करनी है। तो tan अल्फा तो रिजल्टेंट और ए के बीच का एंगल है बेटा। tan अल्फा कौन सा एंगल है? जो रिजल्टेंट और ए वेक्टर ने बनाया, यानी इसने और ए ने जो बनाया वो है। tan अल्फा में क्या करना है? वैल्यू ही तो पुट करनी है। बी साइन थीटा, थीटा कितना है? पाई माइनस थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, खत्म। सॉल्व कर ले आंसर। ए और बी की वैल्यू क्या है? बराबर, विल गेट द आंसर। ठीक है आओ आगे बढ़े। देखो भाई
वेक्टर सब्ट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। हाँ जी, अथर्व यहाँ है कोई बेटा? हाँ, वेक्टर सब्ट्रैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक जो पढ़ा वो क्या था, a प्लस बी, सिर्फ क्या कर रहे थे, एडिशन एडिशन जोड़ रहे थे। अब क्या करना है, घटाना है, ठीक है। घटाने का मतलब सुनो, घटाना इज ऑल्सो एडिशन, घटाना इज ऑल्सो, पर बस क्या करना होता है, सुनना। अपन को क्या लिखना है, a प्लस बी, अब क्या लिखना था, a माइनस बी। तो हम इसको इस स्टाइल में लिखते हैं, पता है कैसे, a प्लस माइनस बी। बस जहां ये लिखना सीख गए वहां पे हो गया। इस माइनस बी का क्या मतलब है, नेगेटिव ऑफ द वेक्टर, याद है, बताया था ना मैंने। तो माइनस बी का मतलब वेक्टर बी को पलट देना है। वेक्टर बी को कितना घुमा देना है, 180 डिग्री घुमा देना है, याद है ना। अगर आपने वेक्टर बी को 180 डिग्री घुमा दिया तो अपना काम हो गया। बस यही करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब इसके अंदर भी कौन सा लॉ होता होगा, ट्राइंगल लॉ, पॉलीगन लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, और फिर क्या आता होगा, एनालिटिकल। बोलो आता होगा कि नहीं। तो सबसे पहला जो हम लोग लॉ पढ़ने वाले हैं वो कौन सा है, इसमें भी ट्राइंगल लॉ। पॉलीगन वगैरह मैं नहीं बताऊंगा, ट्राइंगल बता के सीधे पैरेललोग्राम और उसके बाद में सीधे एनालिटिकल, ठीक है। पॉलीगन जो है इसके अंदर ज्यादा काम का नहीं है। तो बोलो ट्राइंगल लॉ में क्या होगा, हेड टू टेल, टेल टू टेल, हेड टू टेल, टेल टू टेल, हेड टू टेल। हेड टू टेल अगर जोड़ना है तो भैया ए वेक्टर अगर ये हो गया और बी वेक्टर मान लिया ये हो गया, यही तो होता था। आ गया याद। मुझे क्या निकालना था, a माइनस बी। क्या कैलकुलेट करना है, तो b वेक्टर को पलटना है या a वेक्टर को। पलटने का क्या मतलब है, वेक्टर को पूंछ से पकड़ो और घुमा दो। तो कैसा बनेगा इसका अगला डायग्राम बता। ये तो तुम्हारा a वेक्टर अभी भी है, क्या बेटा b इधर था, b को घुमा दो 180 डिग्री, अब ये हो गया b, दिस इज योर वेक्टर b। असली में ये था और ये क्या हो गया, माइनस बी वेक्टर। अरे बोलो आया कि नहीं। ये वेक्टर कौन सा था, b, ये क्या हो गया इसका, माइनस बी। अब क्या करना है, मुझे तीसरी साइड बनानी है, ट्राइंगल की थर्ड साइड टेकन इन द ऑपोजिट ऑर्डर। बताओ एरो ऊपर या नीचे, एरो ऊपर या नीचे, सोच लो, एकदम श्योर हो। नीचे क्यों, रिवर्स ऑर्डर में लेना होता है। कैसे ऑर्डर में लेना होता है, अगर मैं ऐसे 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 कर देता तो क्या बेटा सम जीरो हो जाता। क्या मुझे जीरो करना है, मुझे क्या कर रहे हैं, a माइनस बी निकालना है। क्या निकालना है, तो एरो कहाँ लगी, रिवर्स ऑर्डर में पीछे की तरफ। क्या सबको दिख गया, ये वेक्टर r जो है इसकी वैल्यू क्या है बेटा, a माइनस बी। तो देखो असली में तो अपन लोग क्या कर रहे हैं, ऐड ही कर रहे हैं ना। असली में क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तरीका तो एडिशन वाला ही है, सिर्फ वेक्टर को क्या किया है, पलटी दिला दिया। वेक्टर को क्या दिला दी गई है, पलटी। ये हो गया आपका ट्राइंगल लॉ। अभी छापने की जरूरत नहीं है, देखते रहो जो बता, शांति से देखते रहना, छापने का भी समय मिल जाएगा। इधर उधर ज्यादा पेन मत चलाओ, नहीं तो पेन कहीं और चल जाएगा। समझ गए ना। चलो यहाँ देखो, बहुत जल्दी समझते हो बेटा तुम लोग। अगला कौन सा आ गया बोलो, पैरेललोग्राम। चलो भाई, पैरेललोग्राम लॉ में अगर हम लोग बात करें तो a और b को कैसे रखते थे, हेड टू टेल या टेल टू टेल, हेड टू टेल, टेल टू टेल रखते थे। इसको यहां सरका लूं, अगले स्टेप में इसको सरका लेंगे भाई लोग। ये वेक्टर a और ये वेक्टर o, सरकाना भूल गया, चलो इधर सरका लेते हैं। ये वेक्टर b, बोलो सही है क्या, इसको डॉटेड कर देते हैं, टिक 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 टिक। हाँ भाई, असली में तो ये था ना बेटा b, पर b को अपन लोग a की टेल पर लाके रख चुके हैं। इसमें कोई समस्या। अब क्या b को पलटी देनी है, सीधा बैठा कर, इतना लंबा है संभाल नहीं पाता क्या अपने आप को नीचे, तो क्या ऐसे बैठे बैठे यूं कैसे हो जाता है। ये आराम करने आया है, सेठ आराम से बैठेंगे, ध्यान से, है ना।
कोई ऐसे लोटियां नहीं लगाएगा बेंचों के ऊपर। चलो इधर देखो, अब क्या बेटा बी को पलटना है, तो देखो ए वेक्टर तो ये रहा और असली वाला बी वेक्टर ये रहा, पर क्या माइनस बी वेक्टर ये रहा। वेरी गुड, तुम तो इंटेलिजेंट बच्चे हो। ये बी था, ये क्या है बेटा माइनस बी। अब क्या बेटा वापस से पैरेललोग्राम कंप्लीट करूं? पैरेललोग्राम कंप्लीट किया भाई, ये बनाया माइनस बी, ये बनाया ए, नजर आ गया। थोड़ा बड़ा छोटा हो जाएगा, उसको थोड़ा सा इग्नोर करना, ठीक है। और अब क्या करते हैं बेटा, कॉमन टेल से डायगोनल खींचते हैं। भूल गए कहां से डायगोनल खींचनी है? क्या बेटा कॉमन टेल ये है, ऊपर या नीचे? वेरी गुड, नीचे की तरफ डायगोनल खींचने वाला हूं मैं, ध्यान से देखना। ये डायगोनल, ये क्या आ गई, इसकी वैल्यू क्या हो गई r, और r की वैल्यू क्या हो गई a माइनस बी। बोलो आया कि नहीं? ध्यान से देख, रिश्ता वही है, सोच नहीं है। नजर नहीं आया? सबको आ गया? स्टार प्लस के बहुत सारे फैन बैठे हुए हैं हमारी क्लास में, क्यों भाई दिया और बाती है ना। तो देखिए r इक्वल्स टू a माइनस बी बहुत बढ़िया से यहाँ पर आ चुका है, सबको समझ में आ गया है ना। तो देख इसके अंदर b को वही पलटी मारी है, ट्राइंगल लॉ पैरेललोग्राम लॉ, क्या दो अलग अलग लॉज हैं, पर क्या आंसर सेम देते हैं? काम तो वही कर रहे हैं ना, वेक्टर्स को घटाने का। कोई नया काम कर रहे हैं क्या? दे आर डूइंग द सेम वर्क। उनका काम क्या था, वेक्टर्स को सबट्रैक्ट करना, वो उन्होंने कर दिया। आंसर विल बी सेम, इसीलिए क्या बोला, रिश्ता वही। क्या मेरी बात क्लियर है? गुड। अगला क्या हो जाएगा बेटा इसी में, एनालिटिकल। अगला क्या हो जाएगा? वेरी गुड। जब हम एनालिटिकल की तरफ बढ़ते हैं, कोई छापेगा नहीं, मेरे को दिख गया है ना पेन के साथ में खेलता हुआ। पेन के अंदर कॉपी रख दो जल्दी से, कॉपी के अंदर पेन रख दो जल्दी से। मजाक कर रहे हैं। एक तो ना तो बोर्ड पे देखते हैं ना कुछ बोलते हैं, बस उठ के आ जाते हैं। हे भगवान क्यों आ गए, हे भगवान कहाँ आ गए, ऐसे करते हो क्या तुम लोग? जामनगर सीधा बैठ, ऐसे क्या बैठे, खाना नहीं खाया? क्या खा के आए हैं? खाने में क्या क्या था आज मैच में? प्लीज एनालिटिकल मेथड। कौन सा मेथड? बोल, एनालिटिकल में क्या डायग्राम ऐसा ही बनेगा? दोबारा बनाऊं क्या? नहीं, बना देता हूं। फिर बोलोगे सर पैरेललोग्राम वाला कौन सा था सर, ये तो बता दो, है ना। ये वेक्टर ए, ये वेक्टर असली में तो ये था बेटा बी वेक्टर, पर ये क्या हो गया माइनस बी वेक्टर। चलेगा सबको? इनके बीच में एंगल क्या था, थीटा। अच्छा देख, पहले मैं पैरेललोग्राम ऐसे कंप्लीट कर रहा था, पर अब जो पैरेललोग्राम है वो इस प्रकार से कंप्लीट होने वाला है। बोलो होगा कि नहीं? और फिर कॉमन टेल से क्या खींचने वाली है, डायगोनल। ये जो डायगोनल थी इसकी वैल्यू क्या थी, a माइनस बी। बोलो ठीक है नहीं? अब मेरे को इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या निकालना है इस बार? मैग्नीट्यूड निकालो। तो बोल ये अगर थीटा है तो आप लोग मुझे बताना कि अब नया एंगल क्या हो गया इनके बीच का, 180 माइनस थीटा। ये सबको दिख गया? ये एंगल बच गया बेटा पाई माइनस थीटा या 180 माइनस थीटा। क्या मेरी बातें क्लियर है? इफ दिस एंगल इज पाई माइनस थीटा, तो क्या अब मैं यहाँ पर अपना फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ? ध्यान से सोचो, तुम ये रिजल्ट निकाल चुके हो, अभी किया ना। ए और बी के बीच का एंगल अगर पाई माइनस थीटा है तो आंसर क्या आता है? किया था ना। पर उसमें आपने ए और बी को सेम माना था। ए और बी को क्या माना था? तो यहां पर क्या लिखूंगा बोलो, r इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। कॉस पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। तो बोलो क्या आ गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। क्या सबको नजर आया? यही आपका r है। यही क्या है आपका नया r। इस बार बस साइन बदल के क्या हो गया, प्लस की जगह बीच में माइनस हो गया। क्या सबको क्लियर है? पक्का पक्का? कैन यू नोट दिस? कर लो। है बेटा? हाँ बिल्कुल, कुछ भी चेंज नहीं आएगा, यही आंसर बेटा। एंगल अब जो थीटा था उसकी जगह पर क्या पुट करना है, पाई माइनस थीटा। बात खत्म।
तो ये इसीलिए ये आंसर आता है। हाँ, सब कुछ करने के बाद भी यही आता है, डोंट वरी, गलत नहीं सिखाऊंगा तेरे को, है ना? क्या? हाँ, आंसर तो यही आएगा, क्योंकि बी स्क्वायर ए स्क्वायर तो उल्टे सीधे हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो अगर b माइनस ए करेगा तो क्या होगा, देख b इधर था और a जो है वो इधर था। अब तेरे को a पलट देना है, तो a यहाँ आ गया बेटा, एंगल ये थीटा था, तो ये क्या बचेगा, पाई माइनस थीटा बचेगा कि नहीं? तो तेरा ये पैरेललोग्राम ऐसा हो जाएगा, समझ रहे? कौन सा एंगल? ये थीटा तो पाई माइनस थीटा होगा ना। अभी सिखाऊंगा वो सब, रुक जा। नोट कर लिया सब कुछ? वेक्टर जोड़ लिया और वेक्टर घटा भी लिया। अब पता है मजे की बात, ये दोनों ही तरीके जो है ना ज्यादा काम नहीं आते, है ना? जो पूरे टाइम जो तरीके काम आते हैं वो अलग ही तरीके हैं, इनसे अपने को कोई लेना देना नहीं होता। पर एक दो एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, आ जाओ। जैसे मान लो हमें दिया है, सीधे डायग्राम ही बनाया, रिजल्टेंट निकालो। a प्लस बी भी निकालो और a माइनस बी भी निकालो। चलो चेक करते हैं। यार R1 निकालने में कहाँ दिक्कत आ गई तुम? अंडर रूट 100 प्लस ऐसे ही किया होगा, और कॉस बोलो ऐसे नहीं किया क्या? ऐसे ही किया ना। ये कितना हो गया बेटा? अंडर रूट 200, और ये कितना हो गया? 200 अपॉन, यही आया होगा। ठीक है, ये आ गया R1। एलसीएम लेते रहो, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। ये कितना हो जाएगा? 200 रूट 2 प्लस 200 बाई रूट 2। ठीक है, बाकी तुम वो सॉल्व कर लेना, जो भी है निकाल लेना। ठीक है, अब सुनो, R2 जब निकालोगे तो यहाँ प्लस का साइन या माइनस का साइन, खत्म कहानी। तो R2 का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? 200 माइनस 200 बाई रूट 2। अरे बोलो भाई, समझ ही नहीं आया क्या? सबको आया ना? अच्छा, अब R1 के केस में tan अल्फा कितना है? tan अल्फा 1, बोलो कितना है? b साइन थीटा, मतलब कि 10 साइन 45 अपॉन 10 प्लस 10 कॉस 45। क्या बेटा यही करना था? बोलते भी नहीं हो यार। क्या 45 डिग्री 1 बाई रूट 2 होता है? पक्का? बोलो क्या आ जाएगा? 10 बाई रूट 2 डिवाइडेड बाय, बोलो यहाँ पे 10 प्लस 10 बाई रूट 2। इसे सॉल्व कर सकते हो? कर लो सॉल्व। कितना आ रहा है? रूट टू कैंसिल हो जाएंगे ना। ऐसे लिख लो 10 बाई रूट 2 इंटू रूट 2 अपॉन 10 रूट 2 प्लस 10, ऐसा कुछ आ रहा होगा। ये दोनों कैंसिल,
तो हमारे पास क्या बचेगा 10/10√2 प्लस 10। फिर इसे रैशनलाइज कर लो, 10 कॉमन ले लो, हाँ ठीक है, ये लो 1 + √2 बोलो, तो 1/1 + √2 आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है, अल्फा की वैल्यू पता लग गई। इसी तरह से दूसरे केस में भी यही करना है, वहां पर थीटा की जगह क्या पुट कर दोगे, पाई माइनस थीटा, यानी 135 डिग्री। वहां क्या पुट करना है भाई, जो अपने tan अल्फा में ये अपन b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा लिखते थे, वहां थीटा की जगह क्या पुट हो जाएगा, पाई माइनस थीटा पुट हो जाएगा। बात समझ में नहीं आ रही? सबको आ रही है ना, है बेटा? ये तो a + b है, R1 है, ये तो a + b है, a - b है ना। हाँ बेटा, अगर तूने माइनस साइन लगा दिया तो थीटा ही पुट करना है, अगर माइनस नहीं लगाया तो उसको 135 डिग्री लिख ले। यहां देखो, अरे तुम लोग कंफ्यूज मत हो, सुनो मेरी बात, यहां ध्यान दो एक बार। कई लोग क्या कर रहे हैं, -2ab cos थीटा में भी cos पाई माइनस थीटा पुट कर रहे हैं। अरे बात नहीं, इधर ध्यान दो। अब यहां पर पाई माइनस थीटा थोड़ी ना पुट कर रहे हैं, अगर ऊपर पुट करते ना प्लस साइन के साथ तो पुट करते 135 डिग्री, बोलो करते कि नहीं? पर अगर मैंने यहां माइनस लगा दिया और यहां थीटा लिख दिया, मतलब वही थीटा लेना है जो पुराना था। अरे समझ गए? फिर आप सीधे 45 डिग्री पुट करो, अगर माइनस साइन बाहर लगा दिया तो, इसलिए मैंने 45 लिया है। क्लियर हो गई ना बात बेटा? अगर पाई माइनस थीटा लिख रहा है तो यहाँ पे प्लस लगा, अगर थीटा लिख रहा है तो यहाँ पे माइनस लगा। क्या मेरी बात क्लियर है? ऐसे ही जब डायरेक्शन लिखूंगा तो b sin पाई माइनस थीटा अपॉन a + b cos ऑफ पाई माइनस थीटा। बात खत्म। समझ में आती है बात? यार तुम्हारे तोते उड़ जाते हैं यार जरा से में, है? हाँ लिखो ना, इक्वेशन लिखो, मैं तो निकाल ही दूंगा, तुम निकालो, निकाल लो डायरेक्शन, चलो करो, सब लोग करो। इधर देखो, ये अल्फा ही तो निकालना है यार, तो ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप नहीं कर सकते क्या यूं? हैं? नहीं कर सकते? तो इस ट्राइंगल के अंदर अल्फा नहीं निकाल सकते? निकालो। हैं? कितना आ रहा है? 1/√2 √2 -1 आ रहा होगा। अरे वो तो अकेला बचेगा ऊपर, ऊपर वाला बचाने की नहीं बोल रहा मैं, तो इसका ऑपोजिट आ रहा होगा, देखो करके। तो वही तो बोल रहा हूँ, थीटा की जगह क्या पुट करना है बेटा? पाई माइनस थीटा, और कुछ नहीं करना। दैट्स इट। tan अल्फा वाला जो फॉर्मूला था उसमें क्या पुट कर दो, थीटा की जगह पाई माइनस थीटा, अपना काम हो जाता है। क्लियर है मेरी बात? रूल्स आपको पता है कि साइन थीटा क्या होता है, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, ये सब मैं लिखवा चुका हूँ, बैकअप में भी हो गया होगा शायद ये, है बेटा? मैथ्स में भी पढ़ा चुके हैं। बस फिर तो क्या है, फिर कि मेरे को तो बताना ही नहीं चाहिए था ये सब, मैंने क्यों बता दिया? बात समझ में आती है?
चलो ठीक है। हाँ कोई कुछ बोल रहा है? जो भी आ रहा है उस -1 नीचे मल्टीप्लाई कर लेगा तो माइनस हो जाएगा वो, ठीक है ना। चलो सुनो, अरे मेरी बात सुनना, इसका एक शॉर्टकट होता है, सुनो सुनो क्या होता है। a प्लस बी और a माइनस बी की डायरेक्शन देखने के लिए होता है पर्टिकुलरली। देखो ये वेक्टर a है और ये वेक्टर क्या है बेटा, तो अपन ऐसे पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं ना, और फिर क्या बोलते हैं, कॉमन टेल वाली जो डायगोनल है वो क्या है, a प्लस बी। अरे बोलो, है ना। चल अभी तो दो डायगोनल खींच देता हूँ, एक डायगोनल ये हो गई और दूसरी डायगोनल ये हो गई। बोलो हुई कि नहीं, सबको दिख रहा है। अब इस डायगोनल में और इस डायगोनल में इनमें कोई डिफरेंस है क्या, पहले तो ये बताओ। हाँ भैया बहुत डिफरेंस है, कैसी बातें कर रहे हो। ये जो डायगोनल है ना, ये सब्ट्रैक्शन वाली डायगोनल है, और ये जो डायगोनल है एडिशन वाली डायगोनल है। सोच ध्यान से, बी को पीछे बना लिया, इमेजिन करना है थोड़ा सा, बी को कहाँ बना लिया। अब पैरेललोग्राम क्या बेटा ऐसे कंप्लीट करूंगा तो यही तो आएगा। इसको पैरेलल शिफ्ट किया तो यहाँ नहीं लगा सकता, लगा सकता हूँ ना। तो असली में अगर मैं इन डायगोनल्स का नामकरण कर दूं और इस वाली डायगोनल को बोल दूं D1 और इसको क्या बोल दूं, तो असली में D1 क्या है, a प्लस बी, और D2 क्या बता रही है, a माइनस बी। अरे समझ पा रहे हो, मतलब क्या शॉर्टर डायगोनल जो होती है वो हमें a माइनस बी देती है, छोटी डायगोनल शॉर्टर मतलब क्या, छोटी डायगोनल a माइनस बी देती है और बड़ी डायगोनल, वेरी गुड, पता लग गया तुम्हें। कोई बड़ी बात थी क्या। अब मान ले 90 डिग्री पे होते, फिर छोटी बड़ी कर पाते। अगर ये दोनों वेक्टर्स जो है 90 डिग्री पे होते हैं, फिर क्या छोटा बड़ा कर पाते। मान ले a ये रहा और b जो है वो ये रहा, क्या बेटा इस तरह से कंप्लीट होता। ये वाली डायगोनल और ये वाली डायगोनल क्या दोनों बराबर होती, फिर छोटा बड़ा कर पाते क्या। इसलिए ऐसा कोई रूल नहीं है कि छोटी डायगोनल a माइनस बी और बड़ी डायगोनल a प्लस बी। समझे, ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन नहीं होते, जिसमें कुछ स्टेटमेंट लिख देते हैं और नीचे उसके पीछे रीजन लिखा हुआ होता है ना। यू विल कम अक्रॉस सच क्वेश्चंस। ये उस तरह के क्वेश्चंस के अंदर चेक करने के तरीके होते हैं, दिमाग लगाना पड़ता है कि अच्छा यार अगर 90 पे हो जाए तो क्या होगा, अच्छा अगर 0 पे हो जाए तो क्या होगा। समझ पा रहे हो, तो ये दिमाग लगाने वाला सवाल था जो अभी मैंने आप लोगों से पूछा, समझे। पर हाँ ये एक शॉर्ट ट्रिक है जिसके अंदर कॉमन टेल वाली जो डायगोनल है वो हमेशा क्या होगी, a प्लस बी, हाँ तो बोल दो, और जो दूसरी डायगोनल है वो क्या होगी, a माइनस बी। क्या डायरेक्शन दिख गया आपको इसका और इसका, वेरी गुड, बना लो। a प्लस बी और a माइनस बी दोनों आपके सामने। द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर आर, the magnitude of the resultant vector R always lies between, the magnitude of the resultant vector R always lies between a plus b and a minus b. a plus b and a minus b, and can never be greater or lesser than the above two values, and can never be greater or lesser than the above two values. ठीक है, इसका क्या मतलब है जल्दी से बताओ। जैसे मान लो मेरे पास में दो वेक्टर्स हैं, एक मान लिया 5 है, दूसरा मान लिया 10 है, कि मान सकता हूँ। कंसिडर, बस इसको कंसिडर करना है एक बार, मन में इस बात को सोचना। 5 और 10 की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 15। दोनों सेम डायरेक्शन में दोनों ऐड हो जाएंगे, कितने डिग्री का एंगल,
0 डिग्री का एंगल। बोलो हो जाएंगे कि नहीं? अब 15 के अलावा और क्या पॉसिबिलिटी है? दोनों ऑपोजिट हो जाएं। ऑपोजिट हो गए तो आंसर क्या आ गया? तो देख a प्लस बी कितना आ गया? 15। बोलो। और a माइनस बी कितना आ गया? बोला है कि नहीं? तो अगर हम ध्यान से सोचें इस बात को, तो a प्लस बी से बड़ा इसका कोई आंसर पॉसिबल ही नहीं। 15 से बड़ा हो सकता है 5 और 10, कुछ भी कर लो, हो ही नहीं सकता। और 5 से छोटा भी नहीं हो सकता। तो बाकी वैल्यूज कहां से आएंगी? जब ये किसी और एंगल्स पे मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल 5 ऐसे, 10 ऐसे, 5 ऐसे है, 10 ऐसे है, ठीक है। इसमें जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो 5 से तो बड़ी होंगी, पर 15 से, 15 सिर्फ कब आएगा? जब 0 डिग्री होगा। जब क्या होगा? और 5 सिर्फ कब आएगा? जब 180 होगा। क्या मेरी बातें क्लियर है? अदरवाइज इट विल टेक ऑल द वैल्यूज। a प्लस बी की वो हर वैल्यू होगी जो 5 से लेके 15 के बीच में लाई करती है। अभी भी समझ नहीं आया जो बोल रहा हूं? पर इससे ज्यादा नहीं होगी और इससे मिनिमम 5 होगी और मैक्सिमम, ठीक है, 10 और 10 मिनिमम, बाकी सब इसके बीच में। यानी 10 10 जो है वो 0 से 20 के बीच में लाया करेगा। कहां से कहां तक? मतलब वेक्टर्स के अंदर हमने क्या नई चीज सीखी कि 5 + 5 मे बी 10, नॉट ऑलवेज 10। बोलो ना यार। 5 और 5 हमेशा 10 हैं। 0 कर दूं? लाओ लाओ, 5 रुपए तू दे, 5 रुपए तू दे, अभी 0 करता हूं जेब में डाल के, है कि नहीं? तो देखो तुम्हारे पास 0, मेरे पास है ना, खतरनाक सी बात। पर मनी इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज नो डायरेक्शन। बल्कि ये कई लोगों को तो डायरेक्शन लेस कर देता है कि नहीं? मनी इज ए स्केलर और अ वेक्टर क्वांटिटी। नेगेटिव मनी सुना है तुमने? हैं? कभी नहीं सुना? पैसा ईस्ट में 50 रुपए है, वेस्ट में 80 रुपए है, नॉर्थ के अंदर 5000 रुपए, ऐसे ऐसे सुना है? नहीं सुना ना? क्या बोल रहे हैं? अच्छा, नेगेटिव बैलेंस। देखो यार, तुम डिफॉल्टर बनो भैया, हम तो नहीं है। हाँ, पैसे तो नेगेटिव हो जाते हैं मोबाइल में, तो है ना? उसमें भी 5 रुपए का उधार देने को तैयार हैं कंपनी वाले। लो फकीरों, रखो ये भी, 5 रुपए भी ले लो हमारी तरफ से, पर फोन तो कर लो, है ना? ये वाला पॉइंट समझ में आ गया? मैक्सिमम 15, मिनिमम 5, ठीक है। अच्छा बताना मेरे को जरा, 20 और 25, मैक्सिमम मिनिमम पता लग गया? 10 और 5, 15 और 100 और 50, 150 और, दिख गया? बाकी सारी वैल्यू इसके बीच में, 50 से कम नहीं, 150 से ज़्यादा नहीं। क्या इतनी बातें क्लियर होती हैं? 100%। अच्छा, किसी को डायरेक्शन देखने में तो दिक्कत नहीं है सब्ट्रैक्शन में, या मैं लिख के दिखाऊं? तो मैं ना एक काम करना, लिख ही लेना। सब्ट्रैक्शन का tan अल्फा क्या आता है बेटा? b sin पाई माइनस थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस पाई माइनस थीटा। तो क्या बचेगा हमारे पास, बोलो? अपॉन a माइनस बी। कई लोग यही सोच रहे हैं इतनी देर से, यार डायरेक्शन तो निकलवाई नहीं, क्या करें अब, जीवन में क्या होने वाला है? ये सब्ट्रैक्शन वाली डायरेक्शन लिख लेना बेटा, चाहो तो, जहां वो सब्ट्रैक्शन वगैरह लिखा है वहीं। ऑल्दो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, पर तो भी लिख लेना। अब ऐसे मत करो कि नहीं लिखेंगे, ईगो पर ले लो, लिख लो, लिख ले बेटा, ऐसे डरने वाली बात नहीं। लिख लिया था? ये लिख लिया था? पक्का?